हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 80.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है पहला सवाल पर देखते हैं। पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि प्रैक्टिस सेट 22वां, ठीक है। अगर एक सवाल नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ा, बहुत ही शानदार सवाल उसमें लेके आए हैं और बहुत ही मस्त क्लास हुआ है दोस्तों वो। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध हो है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट डेली चलता है, ठीक है। अगर रेलवे ग्रुप डी का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग कीजिएगा तो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से लूप संख्या क्या करें। यानी कि दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवालों को बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले देखना कि इसको किस प्रकार से बनाया गया है, इसको किस प्रकार से बनाया गया है, इसको भी उसी प्रकार से बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि आखिरकार किस तरह से बनेगा। तो देखिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जिस प्रकार से मतलब सॉल्व होता है उसी प्रकार से सॉल्व आप लोग को करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आर दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है, ठीक है। सब का भी महत्व है दोस्तों, फालतू में सब नहीं दे रखा, ठीक है। तो और हम बता दें दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो देखिए दोस्तों इसमें डायरेक्ट हम सवाल पे आकर बताने का प्रयास करते हैं कि सवाल किस प्रकार से बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है दोस्तों। तो देखिए 23 और यहाँ पे 28 जो दे रखा है इसको दोस्तों आपस में क्या करना है, मल्टीपल करना, ठीक है। अगर 23 और 28 को अगर मल्टीपल करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक सेकंड, 23 और 28 अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 838 24 यानी कि 644 हो जाएगा, ठीक है। 644 हो गया। और इसको दोस्तों क्या करना आपस में हम लोग को जोड़ना। अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 12, 12 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और हासिल 1 तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 के 6 और 4 और 1 5 सॉरी 5 और यहाँ पे 6 तो कितना हो गया 662 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 644 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो आपस में अगर बराबर करेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से होगा। तो देखिए तो हम पहले भी बताए थे दोस्तों कि यहाँ पे जो आर और यहाँ पे जो सी और यहाँ पे जो डी है इस सब का भी महत्व है। इसके ये सब चीज़ दोस्तों फालतू में यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। इन तीनों का क्या है दोस्तों अपने जगह पे महत्व दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आर दिया है तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो आर का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, एक सेकेंड, आर का प्लेस वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 18, ठीक है। 18 हो गया। अब दोस्तों देखिए 18 अगर इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 8 4 12 के 2, ठीक है। हासिल 1 तो 4 1 5, यहाँ पे भी 1 6 और यहाँ पे 6। तो देखिए ये प्लेस वैल्यू अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो ई संख्या और ई संख्या दोनों दोस्तों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या करना हम लोग को, दोनों संख्याओं को बराबर करना। तो कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए इसको भी आपस में क्या करना है हम लोग को जोड़ना। तो इसको आपस में अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कितना है 54 और यहाँ पे दोस्तों 15, ठीक है। अगर इसको आपस में अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 54 और 15 का गुना करते हैं आपस में तो हो जाएगा 15 से 60 के 0 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 6 हो जाएगा और 15 6 75 और 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 7 10 यहाँ पे हम लोग का आ गया, ठीक है। 8 7 10 आया तो अब क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं। 8 7 10 आया। अब क्या करना दोस्तों, देखिए एक सेकंड, अब हम लोग को करना 8 7 10 तो यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना दोस्तों आपस में जोड़ना है, ठीक है। अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों। देखिए एक सेकंड, तो यहाँ पे कितना देर का 2 1 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 4 और 7
7 4 11 के 1 हासिल 1, ठीक है, और 4 4 8, यहाँ पे 813 आ गया, ठीक है। तो 813 और यहाँ पे 810 हुआ। तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों, आपस में यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू संकेत दे रखा है उसका क्या करना है, ऐड करना। तो सी का प्लेस वैल्यू कितना आ जाता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 आ गया तो इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 813 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 813 यहाँ पे भी आ गया और 813 यहाँ पे भी, दोनों का जगह का क्या हो गया दोस्तों, बराबर संख्या हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया दोस्तों, इसको मल्टीपल किए, इसको ऐड किए हैं, ठीक है। और इसको मल्टीपल करने के बाद दोस्तों काम आ जा रहा है तो इसको ऐड करते हैं प्लेस वैल्यू को, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे किए हैं तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं आखिरकार इसका सही उत्तर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 का मल्टीपल अगर 1 से करेंगे, 11 का मल्टीपल मान के चलिए 1 दे रखा है तो 1 से करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर डी है तो डी का प्लेस वैल्यू दोस्तों 4 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों डी का प्लेस वैल्यू अगर 4 ऐड कर देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 15 आ गया, जिस प्रकार से यहाँ इस सब में आया है उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग ले आए हैं। तो यहाँ पे अगर ले आए तो अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पे भी 15 लाना है, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे मल्टीपल किए, कम आया, ठीक है, कम आया तो यहाँ पे +3 किया, प्लस वैल्यू इसको जोड़ने के बाद वाला संख्याओं में से बराबर कर दिए। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 15 आया दोस्तों तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी 15 आ जाना चाहिए। तो इसको ऐड करना चाहिए, अगर ऐड करना चाहिए यहाँ पे दोस्तों 5 है तो यहाँ पे कितना लेंगे ताकि हम लोग का 15 आ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 10 लेंगे ताकि हम लोग का 15 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा संख्या बने क्वेश्चन मार्क जगह पे, तो 10 बने। तो 10 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, तो 10 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा सवाल था दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कम से कम सवाल तो कर लीजिएगा। ऐसे सवाल और समझ तो गए हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना, जो यहाँ पे जो आप लोग को आकृति दिख रहा है, इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज है वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए आकृति को बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना त्रिभुज दे रखा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे इस प्रकार का ट्रायंगल आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों 3 निकलेगा, देखिए 3 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सबसे बड़ा वाला क्या होगा, चौथा, और एक इधर का सबसे बड़ा वाला क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे मान के चलिए इसको ले लेते हैं चौथा, तो इसको ले लेते हैं हम लोग पाँचवा, ठीक है। अब पाँचवा के बाद दोस्तों देखा जाए तो छठा कहाँ पे होगा, तो छठा देखिए, छठा एक यहाँ से होगा, छठा और एक छठा यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ, एक सेकंड, एक यहाँ पे हो गया सातवां, और सातवां के बाद दोस्तों देखा जाए, 7 के बाद दोस्तों देखा जाए तो एक यहाँ पे निकल रहा है, एक इसमें लेंगे तो 8वां हो गया, ठीक है, 8वां हो गया। अब देखिए 8वां के बाद दोस्तों और देखिए 8वां के बाद तो 8वां यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो 9वां देखिए, 9वां हम लोग का कहाँ पे होगा, तो 9वां यहाँ पे होगा, ठीक है, 9वां यहाँ पे हो गया। और 10वां दोस्तों कहाँ पे होगा, तो 10वां देखिए यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 10 दोस्तों क्या है, इस पूरे आकृति में ट्रायंगल है, ठीक है, 10 ट्रायंगल इसमें है। तो 10 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 10 दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कि दी गई फलक में 6 का विपरीत क्या आएगा। तो 6 का विपरीत दोस्तों बताना, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को 6 को देखना है। तो 6 दोस्तों देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ और यहाँ पे दोस्तों देखना है कि कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है। और यहाँ पे अगर कॉमन चीज़ मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो दोस्तों यहाँ और यहाँ पे देखना है कॉमन चीज़, ठीक है। अगर यहाँ और यहाँ पे भी अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ और यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं दोस्तों कॉमन चीज़ आप लोग को मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलेगा दोस्तों तो क्या करना है, तो अलग तरह से बनेगा, लेकिन कॉमन चीज़ क्या होगा दोस्तों, मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो इस सवाल में देखिए कॉमन चीज़ हम लोग का 1 और 2 यहाँ पे दे रखा है और 1 और 2 यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। और सेम फलक पे दोस्तों देखिए दे भी रखा है, ठीक है। तो करना क्या है इस सवाल में, तो देखिए अगर सेम जहाँ पे भी दे रखा होगा तो यहाँ पे दोस्तों कैसे बनेगा, तो 1 का विपरीत यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 का विपरीत यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 6 का विपरीत 3 आ जाएगा, 3 का विपरीत 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों 6 का विपरीत हम लोग से पूछा भी गया, तो 6 दोस्तों का विपरीत 3 आ गया, तो 3 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में, तो 3 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए कहीं पे भी अगर दोस्तों आप लोग को फलक अगर बराबर दिखे, मतलब एक जैसे इसमें 2 और 1 यहाँ पे भी दे रखा, 2 और 1 यहाँ पे भी दे रखा, ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप लोग को क्या करना, प्रेम से आँख मूंद के 1 का विपरीत यहाँ पे जो दिया रहेगा उसका विपरीत यहाँ पे निकाल देना। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे देखिए, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे सवाल कैसे बनेगा, तो आप लोग हम नहीं बनाएंगे, इस मतलब हम नहीं बताएंगे सवाल कि किस प्रकार से बनेगा। ये सवाल दोस्तों ऑप्शन बताएगा कि किस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों 5 यहाँ पे भी दे रखा और 5 यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर ये सवाल बनेगा तो सबसे पहले 5 आएगा, और सबसे पहले अगर 5 आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा क्या दे रखा, तो महासागर दे रखा। सबसे बड़ा अगर महासागर है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ से बड़े से लेकर के छोटे तक हम लोग को जाना है। तो बड़े से अगर छोटे तक जाना है तो सबसे पहले महासागर तो आता है, तो सबसे पहले 5 आएगा। ठीक है, और 5 के बाद दोस्तों उसके बाद उससे बड़ा क्या रहता है, उससे थोड़ा सा छोटा, तो यहाँ पे देखिए झील दे रखा। ठीक है, तो झील दे रखा, तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों चौथा आएगा। ठीक है, झील के बाद दोस्तों उससे छोटा क्या आता है, तो उससे छोटा यहाँ पे दोस्तों नदी आ जाएगा जो कि उससे छोटा रहता है। ठीक है, और उससे छोटा क्या आ जाएगा दोस्तों, उससे छोटा यहाँ पे तालाब आ जाएगा, लेकिन तीसरा उसके बाद होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे भी तालाब दे रखा है, यहाँ पोखर दे रखा है, तो दोनों क्या दोस्तों बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो तालाब दे रखा है दोस्तों वो आजीवन तालाब दे रखा है। यहाँ पे जो बरसाती पोखरा दे रखा है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो बरसात के दिनों में होता है बस वही पोखरा रहेगा, और बाकी बात दोस्तों क्या होगा, बरसात का दिन खत्म होगा वो पोखरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा मोटा पोखरा को यहाँ पे लिया गया है, बरसाती पोखरा, जो कि बरसात के दिन में ही सिर्फ वो पोखरा बनेगा, और बरसात जैसे ही खत्म होगा वो पोखरा धीरे धीरे सूख जाएगा, तो छोटा पोखरा हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों कंडीशन बनेगा, यहाँ पे बनकर तैयार होगा। तो 54 13 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 54 13 2 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे कहीं पे भी सवाल दे रखा हो, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देखना दोस्तों ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों दोनों अगर सभी में अगर एक ही चीज़ दे रखा होगा तो उससे दोस्तों हमेशा अपोजिट लेके चलना है। आखिर का जिस प्रकार से दे रखा होगा, अगर सबसे छोटा यहाँ पे दिया होगा तो सबसे बड़े तक चलना है, सबसे बड़ा दिया होगा तो धीरे धीरे छोटे तक चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस से डेली आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न चिन्ह उस विकल्प में प्रस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तार्किक का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से डैमेज से रिलेशन यहाँ पे रिपेयर से है, उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों विस्पर से यहाँ पे भी आप लोग को क्वेश्चन मार्क जगह पे लाना है। तो किस प्रकार से लाना है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले डैमेज से रिपेयर किस प्रकार से होता है, कोई भी डैमेज चीज़ मान के चलिए खराब होता है उससे यहाँ पे रिपेयर अच्छा चीज़ होता है। यानी कि मान के चलिए एक दूसरे का विपरीत यहाँ पे दे रखा है, तो एक दूसरे का विपरीत अपोजिट अगर यहाँ पे दे रखा है तो डैमेज का विपरीत रिपेयर, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका विपरीत यहाँ पे भी हम लोग को लाना है। तो अगर इसका विपरीत यहाँ पे लाएंगे दोस्तों, यहाँ पे विस्पर दे रखा है, तो विस्पर का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि फुसफुसाना होता है। अगर फुसफुसाने का अगर दोस्तों विस्पर से होता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पे चिल्लाना हो जाएगा। तो चिल्लाना दोस्तों क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सूट मतलब क्या हो जाता है, चिल्लाना हो जाता है। ठीक है, तो सूट मतलब चिल्लाना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जैसे डैमेज का रिलेशन रिपेयर से यानी कि अपोजिट है, उसी प्रकार से विस्पर का अपोजिट यहाँ पे सूट हो जाएगा, यानी कि चिल्लाना हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे संबंधित तर्क ज्ञात करने की। यहाँ पे आप लोग को बताना कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो रिलेशन लगा हुआ आपस में वही लॉजिक दोस्तों वही रिलेशन देखना कि किस ऑप्शन में और में दे रखा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे 42 दे रखा है, यहाँ पे 294 दे रखा है। तो यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगा हुआ है दोस्तों,
तो देखिए यहाँ पे जो अगर 14 लगा हुआ तो एक बार अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अगर 294 दे रखा है तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 14 दूना का 28 हो गया और हासिल एक बचा तो एक इधर दे देंगे तो 14 के 14 ने किया 21 बार में ये वाला 294 कट जाएगा। ठीक है, अगर 21 बार में 294 कट गया तो इसका दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इसका दोस्तों यहाँ पे डबल दे रखा है और इसका दोस्तों यहाँ पे आधा दे रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखना है कि और किस में लागू हो रहा है ये प्रक्रिया कि इससे कट जाने के बाद इससे यहाँ पे डबल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ऐसे सवालों में अगर हम लोग को ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवालों में हमेशा आप लोग को नीचे से बनाना। अगर नीचे से बनाइएगा तो क्या होगा ऑप्शन 110% सबसे ज़्यादा नीचे से ही दिया हुआ रहता है। तो नीचे से हम लोग बनाना चालू करेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा देखिए कितना दे रखा है यहाँ पे 18 और 306 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक सेकंड, सबसे पहले इसको भी हम लोग को मिटा लेना है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे मिटा लेंगे दोस्तों तो अब किस प्रकार से बनेगा तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 306 मान के दे रखा है और यहाँ एक सेकंड और यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों 18 दे रखा। ठीक है, 18 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 18 कितना बार में ज़्यादा है दोस्तों तो 18 देखिए 18 से 26 है। ठीक है, 17 बार में सॉरी हाँ 17 बार में यहाँ पे 306 हम लोग का चला गया। ठीक है, 17 बार में 306 चला गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का कितना निकल कर आया है दोस्तों 17 निकल कर आया। ठीक है, अब 17 देखा जाए दोस्तों इसका डबल है तो हाँ जी हाँ है, इसका डबल है यहाँ पे 17। जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका डबल लेकर आए थे 21 सॉरी इसका डबल जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 21 निकाले थे इसको इससे भाग करके ठीक उसी प्रकार से इसको इससे भाग करके दोस्तों यहाँ पे हम लोग 17 निकाले, इसका आधा निकाला और यहाँ पे भी इसका आधा निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम सेम हम लोग का मिल गया। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब होगा। अगर एक अगर निकला दोस्तों तो जाहिर सी बात है दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात देखिए इसका तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे एक निश्चित कुट भाषा में दोस्तों नोस्टगल जी का कोड यहाँ पे दोस्तों 81 दे रखा है। इसका कोड यहाँ पे बताना कि क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इसका कोड यहाँ पे 81 किस प्रकार से लाया है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे 81 पे। तो 81 दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे 81 अगर कौन सा संख्या दोस्तों 81 हम लोग को यहाँ पे 9 का स्क्वायर दिख रहा है। तो 81 दोस्तों अगर 9 का स्क्वायर है तो सबसे पहले ध्यान देना कि 9 कहाँ से आया। तो 9 दोस्तों देखा जाए तो इससे ही आया होगा। तो इससे अगर प्लेस वैल्यू को अगर लेंगे तो बहुत बड़ा संख्या निकल के आएगा। तो प्लेस वैल्यू नहीं लेना। तो इस सभी को दोस्तों हम लोग को आपस में एक बार देख लेना है कि कितना संख्या यहाँ पे दे रखा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे दे रखा है। तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर यहाँ पे 9 दे रखा वही 9 का यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखना नीचे में कितना संख्या दे रखा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर यहाँ पे दोस्तों 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आ जाएगा दोस्तों। 64 देखा जाए किस ऑप्शन में है तो यहीं पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी एक प्रकार से दोस्तों समान है और एक दोस्तों असमान है। तो असमान को यहाँ पे आप लोग को पता करना कि चारों में असमान कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों असमान कौन सा होगा तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, विचार करना और यहाँ पे जांचना, यहाँ पे पूछताछ करना, यहाँ पे खोजना। तो इन चारों में दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग का जांचना होता है किसी भी चीज़ को जांचना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछताछ करना होता है किसी भी चीज़ को पूछताछ करने के पूछना ही होता है, यानी कि पूछना तक ही सीमित है कि हम उसके बारे में कुछ पूछ लिए। यहाँ पे हम उसको जांचें
और सॉरी यहाँ पे विचार करना, सॉरी यहाँ पे विचार करना, विचार करना। तो विचार करना से मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए हम किसी भी चीज़ के बारे में विचार किया कि चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा, तो विचार कर लिए। और पूछताछ करना, यहाँ पे जो पूछताछ करना होता है तो किसी के बारे में पूछना होता है क्या वो क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है। तो है कि दोस्तों जांचना की प्रक्रिया में ही आ रहा है पूछताछ करना, ठीक है। और यहाँ पे खोजना, अगर किसी चीज़ को खोज रहे हैं कि कहाँ है, कैसे, मतलब क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन है, तो इसको हो जाता है खोजना। तो देखिए यहाँ पे जो चारों हम लोग का विकल्प जो दे रखा है, चारों विकल्प में दोस्तों कुछ एक चीज़ हम लोग को कॉमन चीज़ दिख रहा है जो कि यहाँ पे है, एक सेकंड यहाँ पे है। देखिए फिर से हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो जांचना होता है, यहाँ पे जो जांचना होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को क्या होता है जांचना, आखिरकार वो चीज़ कैसे है, कैसे आया, कहाँ से आया। अब पूछताछ करना, तो पूछताछ करना किसी के बारे में पूछना कि वो कौन है, कहाँ से आया, कैसे है, तो उसके बारे में भी पूछना ही जांच के प्रक्रिया में ही आता है। जिस प्रकार से खोजना, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग खोजते हैं बारीकी से, वो भी जांचना ही हो गया। और पूछताछ किया तो उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ करेंगे तो भी जांचना में ही आ गया। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का विचार करना हो गया, तो विचारधारा, विचार करना एक दोनों दोस्तों एक तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का एक विचार करना और बाकी वाली तीनों में से एक अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जांचना किसे बोला जाता है, जो कि पूछना और खोजना की प्रक्रिया में ही आता है, लेकिन विचार करना एक अलग प्रक्रिया में आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया है। बनाए गए घन में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों को जोड़ी विपरीत फलक पर आएगी। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों खोल कर एक, देखिए एक फलक होता है दोस्तों, फलक को ही मोड़ के यहाँ दोस्तों इसको बनाया गया है, ठीक, खोल के बनाया गया। तो खोलने के बाद दोस्तों कौन सा किसका विपरीत हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, किस ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले बात किया जाता है दोस्तों ए और यू। देखिए हमेशा एक छोड़ के एक को ही यहाँ पे लेना है, एक छोड़ के एक को लेना है। तो जहाँ पे भी दोस्तों ए और यू होगा वही दोस्तों सवाल का सही जवाब होगा। और जहाँ पे क्यू और ई है, क्यू और ई जहाँ पे भी होगा, क्यू और ई जहाँ पे भी होगा दोस्तों वही सवाल का सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए एक विपरीत हम लोग एक को छोड़ के यहाँ पे ले लिए, एक को छोड़ के यहाँ पे ले लिए, तो दो को आ गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये जो ये बीच वाला आया इसको छोड़ के हम लोग एल और बी को ले लेंगे। तो एल और बी को लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे बी हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में अब कहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, ए और क्यू। तो यहाँ पे दोस्तों ए और यू दे रखा है, तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हुआ, चला गया। ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एल और यू दे रखा है, लेकिन एल और बी यहाँ पे दे रखा है। उस प्रकार से दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर सी भी चला गया। ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे बी और ई दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बी और एल दे रखा है, तो यहाँ पे भी नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग का चला गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का बच गया दोस्तों क्या, तो क्यू और एफ, लेकिन क्यू और ई यहाँ पे दे रखा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मिस्टेक हुआ जो कि मिट रहा, तो वही चीज़ हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ई एफ सॉरी नहीं है, सॉरी ई एफ नहीं है, ई है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ई है। देखिए सभी जगह में दोस्तों क्या है, सॉरी हाँ ऐप कहीं नहीं दे रखा, लेकिन ई यहाँ पे दोस्तों ऐप दे रखा था, इसलिए ई ऐप दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा। तो क्यू ई देखिए दोस्तों यहाँ पे भी दे रखा है और क्यू ई यहाँ पे भी दे रखा है, तो ऐप नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा मिट गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्यू और ई मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल दोस्तों ब्लड रिलेशन का दे रखा है, ठीक है। इस सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा है दोस्तों, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए
यहाँ पे आ गए और यहाँ पे दे रखा दोस्तों कि जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान जोर जबरदस्त बना रहा दोस्तों क्लास। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना ही आप ही लोग के लिए फायदा होने वाला है। और ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 22वां अगर 21वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग गुरु को गुरु दक्षिणा दे सकें यहाँ पे अच्छे सब्सक्राइबर के थ्रू से, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से दोस्तों कोई भी चीज़ यहाँ पे मतलब फ्री में लेने में अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से यहाँ पे भी फ्री में लेने में अच्छा नहीं लगता होगा दोस्तों। अगर कुछ कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे अगर कुछ आप लोग डोनेट कीजिएगा तो उस चीज़ आप लोग को लेने में अच्छा लगता है, वहाँ पे थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर फ्री में शिक्षा लेते हैं तो आप लोग को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा और दोस्तों अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को भी लगेगा यहाँ पे कुछ मेरा महत्व दिया हुआ है तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि एक टीचर को कुछ और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी फैमिली स्टूडेंट यहाँ पे जो है दोस्तों लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।